एक शांत और खूबसूरत गांव माधोपुर, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही जीवन जाग उठता है। चारों तरफ हरियाली से भरे खेत, जिनमें किसान अपने बैलों के साथ हल चला रहे हैं। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई है और हल के हर वार के साथ धरती जैसे नई उम्मीदें जगा रही हों। दूर कहीं पक्षियों की चहचहाहट, तो कहीं लोग अपने दैनिक कार्य में मग्न हैं। इसी माधोपुर गांव का एक गरीब कोना, जहां मिट्टी का एक छोटा सा टूटा फूटा घर है। उसी घर में दो बहनें रहती हैं, सरिता बड़ी बहन और गुड़िया छोटी बहन। उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए दोनों बहनें अकेले ही एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी जी रही हैं। घर के अंदर सादगी साफ झलकती है। मिट्टी की दीवारें, एक कोने में चूल्हा, कुछ पुराने बर्तन और एक छोटी सी खटिया। खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए दोनों बहनों को रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लानी पड़ती हैं, जिन्हें बेचकर वे अपना गुजारा करती हैं। बड़ी बहन उस गुफा के सामने आ खड़ी होती है। तभी वह इधर उधर देखते रहती है कि तभी उसकी छोटी बहन उसके पास आ पहुंचती है। दीदी, मैं तुमको कब से ढूंढ रही हूँ। तुम कहाँ गुम गई थी? इस घने जंगल में मैं कब से परेशान थी। मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। अरे नहीं छोटी, तू घबरा मत। मैं तो सूखी लकड़ियों के तलाश में भटकते भटकते इस गुफा तक आ पहुंची हूँ। आज तो इस जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। इस गुफा को तो जरा देख। ये गुफा थोड़ा अजीब और बहुत ही पुराना लग रहा है। चलो दीदी, अब यहाँ से जल्दी से चलते हैं। मुझे भी यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ डर सा लग रहा है। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। खेंगुड़िया, डरने से काम नहीं चलेगा। अगर हमें लकड़ियां नहीं मिली तो आज हम भूखे रह जाएंगे। चलो गुफा के पीछे चलते हैं, शायद वहां कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाएं। फिर दोनों बहनें डरते हुए उस गुफा के पीछे जाती हैं। तब उन्हें उस गुफा के पीछे एक सुंदर सा दृश्य देखने को मिलता है, जहां एक सुंदर सा झरना बहते रहता है। दीदी, हम तो यूं ही व्यर्थ में डर रहे थे। देखिए ना, यहाँ का वातावरण कितना सुंदर है। ये झरना कितना मनमोहक लग रहा है, जैसे कोई स्वर्गिक दृश्य हो। चारों ओर हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ। सच में दीदी, हम तो बिना वजह ही घबरा रहे थे। यह जगह तो बहुत ही प्यारी और शांत है। हाँ गुड़िया, तुम ठीक कह रही हो। यहाँ का वातावरण सचमुच अत्यंत सुंदर और मनमोहक है। लेकिन हमें यहाँ अधिक देर नहीं रुकना चाहिए। देखो, धीरे धीरे शाम होने लगी है। इस घने जंगल में अंधेरा बहुत जल्दी घिर आता है। हमें समय रहते यहाँ से निकलना होगा, ताकि अंधेरा होने से पहले ही हम सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। चलो अब जल्दी चलें। दोनों बहनें जल्दी जल्दी कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और उन्हें सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ती हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती हैं, जंगल और भी ज्यादा शांत और डरावना होता जाता है। आसमान में अंधेरा गिरने लगता है, रास्ता भी धुंधला पड़ने लगता है। वह अपने सर पर लकड़ियां लेकर चलते ही रहती हैं कि बड़ी बहन को पीछे से कुछ आहट सी महसूस होती है, और वह जैसे ही पलटकर देखती है, वहां कुछ भी नहीं होता। फिर वह दोनों बहनें और अधिक डर जाती हैं और जल्दी जल्दी अपने घर को आती है। दोनों बहनें जल्दी से घर पहुंच जाती हैं। घर छोटा सा मिट्टी का बना हुआ था। अंदर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। बड़ी बहन अभी भी बेचैन थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे घर के बाहर कोई खड़ा हो। तभी छोटी बहन खाना परोसती है और दोनों खाने बैठ जाती हैं। अचानक छोटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों के अलावा भी यहाँ कोई तीसरा है। मुझे जैसे किसी की आहट महसूस हो रही है। इतना कहते ही एक साया पूरे घर में मंडराने लगता है। उस साये को देखकर छोटी बिल्कुल सहम जाती है और डर से कांपने लग जाती है। दोनों ही बहुत ही सहमे और डरे हुए होते हैं। घबराहट से उनके दिमाग सुन्न पड़ जाते हैं। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था
और ठंडी हवाओं की सूं सूं करती आवाजें सुनाई दे रही थीं। दोनों बहनें अपने छोटे से मिट्टी के घर में सहमी लेटी हुई थीं। बड़ी बहन की आंखों में अभी भी जंगल वाला साया घूम रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि बड़ी बहन घबराकर एकदम उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरते हुए सोचने लग जाती है, इतनी इतनी रात को कौन हो सकता है। बड़ी बहन धीरे धीरे उठी। उसने कांपते हाथों से एक पुरानी टॉर्च उठाई और डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बाहर आते ही ठंडी हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, सिर्फ घना अंधेरा और दूर जंगल से आती अजीब आवाजें। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। आखिर इतनी रात को दरवाजा किसने खटखटाया? उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। तभी अचानक एक भयानक काला साया उसकी आंखों के सामने से तेजी से गुजरा। बड़ी बहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ कांपने लगे। पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ चुका था। अब उसे यकीन हो गया था कि जरूर कोई बुरी शक्ति उनके पीछे पड़ चुकी है। वह डरते डरते वापस घर के अंदर आई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी छोटी बहन कमरे के बीचों बीच बैठी थी और असामान्य तरीके से जोर जोर से तालियां बजा रही थी। उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। वह बेहद डरावनी और अजीब थी। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलटी हुई थी और चेहरा किसी दूसरी ही चीज जैसा लग रहा था। बड़ी बहन डरते हुए चिल्लाई, लेकिन छोटी बहन ऐसे हंसती रही जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वह धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करके बड़ी बहन की तरफ देखने लगी और अचानक धड़ाम, उसने बड़ी बहन को जोर से धक्का दे दिया। बड़ी बहन दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी। अब उसकी आंखों में सिर्फ डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन के साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे गांव के किनारे रहने वाले एक रहस्यमयी बाबा की याद आई। वह तुरंत घर से बाहर भागी। रात का घना अंधेरा, सुनसान रास्ते और पीछे से आती अजीब फुसफुसाहटें, लेकिन वह बिना रुके भागती रही। कुछ देर बाद वह जंगल के बीच बनी एक पुरानी कुटिया के पास पहुंची। कुटिया के बाहर धीमी आग जल रही थी। बाबा अपनी कुटी के बाहर खड़े थे, मानो वह उसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। बड़ी बहन रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मेरी बहन को बचा लीजिए, उसके अंदर कुछ बुरा आ गया है। वह फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, मेरी बहन को बचा लीजिए। वह पहले ऐसी नहीं थी। जंगल से आने के बाद वह बहुत बदल गई है। वह अजीब तरीके से हंसती है, तालियां बजाती है और मुझे धक्का भी दे दिया। बाबा, वे ऐसी तो नहीं थी। उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। डरो मत बेटी, तुम्हारी बहन पर एक बुरी छाया का असर हुआ है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी बहन को जल्दी ठीक कर देंगे। क्या बाबा सच में उसकी बहन को उस खतरनाक साए से बचा पाएंगे? आखिर जंगल में ऐसा क्या हुआ था जिसने छोटी बहन को पूरी तरह बदल दिया? कौन है वो रहस्यमयी शक्ति जिसने उसकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया? इन सारे डरावने रहस्यों का सच जानने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। और हां, इस कहानी का अगला और भी ज्यादा खौफनाक पार्ट जल्द आने वाला है, जहां खुलेगा उस शैतानी साए का सबसे बड़ा राज